मेरा नाम रोहित है, रोहित भारद्वाज। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से सिर्फ 2 महीने पुरानी है। 2 महीने भी इसलिए लगे क्योंकि मैं 2 महीनों में इस हादसे को लिखने की हिम्मत जुटा पाया। 10 मई 2023 मैं और मेरे साथ मेरे 4 दोस्त पूजा, श्वेता, मेहुल और रोहन, हम सभी बिजनौर से अमरोहा लौट रहे थे। ये रात का वक्त था और हम एक बेहद ही सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। समझ नहीं आ रहा यार, जाते वक्त दिन में इस रास्ते को हमने 1.5 घंटे में पार किया था, लेकिन रात में इतना वक्त क्यों लग रहा है? लेकिन अब तो हमें इसी रास्ते पर चलते हुए 3 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमें कोई दूसरी कार भी इस सड़क पर नजर नहीं आई। तभी हम सबकी नजर सामने आ रहे एक घर पर पड़ी, जिसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी फावड़े से जमीन खोद रही है। वो देखो, घर भी दिख गया और एक इंसान भी। चलो इस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि यहाँ से हाईवे कितनी दूर पर है। पूजा की बात सुनकर मैंने कार को नहीं रोका। मुझे लगा बूढ़ी औरत से पूछेंगे तो क्या पता वो हमें सही रास्ता बताएगी भी या नहीं, इसीलिए मैं ड्राइव करता रहा। अब कुछ देर बाद हमें फिर से आगे वही घर और उसके सामने वही बूढ़ी औरत फावड़े से खुदाई करती हुई नजर आई। ये कैसे हो सकता है? इसको तो हमने पीछे देखा था ना, ये आगे कैसे आ गई? ये देखकर हम सभी के दिमाग मानो बौखला गए थे। मैंने कार में म्यूजिक ऑन किया और सबका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया। मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। रोहित प्लीज ड्राइव फास्ट एंड लीव दिस वे। ये सुनकर मैंने फुल एक्सेलरेट दबा दिया, लेकिन कार कुछ ही दूरी पर चलकर अचानक से बंद पड़ गई। मैंने फ्यूल मीटर की तरफ देखा तो पेट्रोल खत्म हो चुका था। गाइस, पेट्रोल खत्म हो चुका है। मैंने नोटिस किया कि उनमें से किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं था। वो सभी बाहर की तरफ देख रहे थे। वही घर और उसके बाहर वही बूढ़ी औरत जो अभी भी फावड़े से जमीन की खुदाई कर रही थी। अब जब तीसरी बार हमें फिर से वही औरत उसी घर के सामने खड़ी नजर आई तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमें तीसरी बार नजर आई है। बहुत हो गया, तुम लोग बेवजह डरते हो। ऐसा कहकर पूजा कार से बाहर निकली। पूजा, कार में वापस आओ, उसके पास मत जाओ। पूजा उस बूढ़ी औरत की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। ए बुढ़िया, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? उस बुढ़िया ने पूजा की तरफ गुस्से से देखा और फिर तेजी से वहाँ से भाग गई। हम सभी ये देखकर हैरान रह गए। चलो सब बाहर आओ, वो एक पागल बुढ़िया थी और कुछ नहीं। बुढ़िया के भागते ही हमारा डर भी अब खत्म हो चुका था। हम सभी कार से निकलकर उसकी तरफ बढ़े। वो अच्छा खासा फार्म हाउस था। उसके दरवाजे पर जाकर हमने आवाज लगाई, कोई है? ऐसा कहकर मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा चर्र की आवाज करते हुए खुल गया और हमने देखा घर के अंदर कोई नहीं था। ग्रेट, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम सुबह तक यहाँ रुकेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। उसकी इस बात पर हमने भी रजामंदी दिखाई और उस घर के अंदर दाखिल हो गए। तभी पूजा का मोबाइल रिंग करने लगा। शिट यार, मम्मी का कॉल है। उसने कॉल रिसीव किया और मोबाइल कान पर लगाया। हेलो मम्मी, मम्मी हेलो। यार यहाँ तो बात भी ठीक से नहीं हो पा रही है। ऐसा कहते हुए उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ज्यादा दूर नहीं जाना। मैं भी उसके साथ जाती हूँ, तुम बस डरते रहो। अब श्वेता भी बाहर चली गई। मैंने चिमनी में रखी हुई लकड़ियों में आग लगा दी। ताज्जुब की बात थी कि वहाँ इस मौसम में भी काफी ठंड थी। कुछ देर तक हमें पूजा की बात करने की आवाज आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। अब रोहन को उन दोनों की चिंता होने लगी। इन दोनों को कहीं कुछ हो न जाए, मैं अभी इनको वापस अंदर लेकर आता हूँ। अरे दोनों बाहर ही होंगी यार, क्यों परेशान हो रहा है? मैं देखता हूँ। ये कहकर रोहन भी बाहर निकल गया। पूजा, श्वेता। उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। श्वेता, पूजा, कहाँ हो दोनों? तभी उसके कानों में एक भयानक हंसी गूंजने लगी। और वो अचानक से डर गया। तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? फिर से उसके कानों में हंसने की आवाज आई तो उसने आगे बढ़कर देखा। उसे पेड़ के पास कोई आकृति नजर आई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तुम श्वेता ही हो ना? मजाक क्यों कर रही हो? तभी उसे पीछे से एक और हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा तो उस तरफ एक तालाब था
तालाब के पास ही पूजा खड़ी हुई जोर जोर से बहुत ही भयानक अंदाज में हंस रही थी। ओहो, तो तुम दोनों मुझे मिलकर बेवकूफ बना रही हो, हाँ? ये सुनकर पूजा ने हंसना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपने कदम तालाब की तरफ बढ़ाने लगी। ओ मैडम, ये स्विमिंग करने का टाइम नहीं है, चलो। ऐसा कहते हुए रोहन उसकी तरफ बढ़ने लगा। पूजा मुस्कुराते हुए पानी में उतर गई। पहले वो बिल्कुल पानी के अंदर समा गई, फिर पानी से ऊपर आई। रोहन के चेहरे पर मुस्कान लिए हुए पानी में उतर गया। वो जैसे जैसे पानी के अंदर जा रहा था, पूजा उससे दूर होती जा रही थी। अब रोहन का शरीर कमर तक पानी के अंदर था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगों में कुछ चुभ रहा है। तो उसने देखा कि कई बिच्छू उसकी टांगों में काट रहे थे। और वो अचानक से पानी के अंदर चला गया। मैं और मेहुल अभी भी घर के अंदर बेखबर बैठे हुए थे। यार, तीनों को काफी देर हो चुकी है, चल उनको देखने चलते हैं। तभी दरवाजा खुला और श्वेता घर के अंदर दाखिल हुई। श्वेता, पूजा कहाँ है? तुम तो उसके साथ ही गई थी ना? पता नहीं कहाँ गई, मुझे तो नजर ही नहीं आई वो। और रोहन, वो भी तो। मेरी बात अधूरी ही रह गई जब हमें वही भयानक हंसी सुनाई दी। तभी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। खिड़की के कांच को ठीक से देखने पर लग रहा था कि वो जरूर पूजा ही है। वो तेज तेज दरवाजे को पीट रही थी। हम तीनों ने एक साथ कदम बढ़ाते हुए एकदम से खिड़की खोल दी। खिड़की खुलते ही हमने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। बहुत हो गया, ये सब मिलकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहकर मेहुल गुस्से में दरवाजे के रास्ते से बाहर निकला। हम दोनों भी उसके पीछे पीछे हो लिए और उसी खिड़की के पास पहुँचे। वहाँ असल में कोई नहीं था। तब हमें नजर आया कि वहाँ एक तालाब भी था। तभी तालाब के पानी से बुलबुले निकलने लगे और हम तीनों का ध्यान उस तरफ गया। अगले ही पल तालाब के अंदर से रोहन की लाश अपने आप ऊपर उछलकर हमारे कदमों में आ गिरी। उसके पूरे मुंह पर बिच्छू चिपटे हुए थे। ये खौफनाक मंजर देखकर हमारी चीख निकल पड़ी। हम तीनों वहाँ से भागने लगे। तभी हमारे कानों में एक और आवाज आने लगी। मुझे बचाओ, रोहित, श्वेता, बचाओ मुझे। पूजा की आवाज जब कई बार हमारे कानों से टकराई तो हम तीनों रुक गए। ये तो पूजा की आवाज है। बचाओ मुझे, रोहित। उसकी चीख सुनते ही हम तीनों डर गए और उस आवाज की तरफ भागे। सामने का नजारा देखकर हमारे कदम रुक गए। पूजा जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और वो बुढ़िया फावड़े से उस पर हमला कर रही थी। उसने फावड़े से पूजा का पेट फाड़ डाला था। फिर भी पूजा मदद के लिए पुकार रही थी। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। उस बुढ़िया ने हम तीनों की तरफ देखा, फिर एक झटके में पूजा की गर्दन उड़ा दी। आ जाओ मेरे पास। ये देख हम सभी हक्के पक्के से होकर वहाँ से भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं थी, बस हम आगे जा रहे थे। जब भागते भागते हमारी सांसें मानो खत्म हो गई तो मैंने घुटने टेक दी। मैंने पलट कर देखा तो मेहुल भी जमीन पर बड़ा हाँफ रहा था, लेकिन श्वेता गायब थी। श्वेता कहाँ गई? वो तो हमारे साथ ही थी ना। अब हम दोनों को श्वेता के चीखने की आवाज आई तो हम उस तरफ भागे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर हमें कोई नजर नहीं आया। आवाज तो यहीं से आई थी ना, कहाँ गई वो? तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी गर्दन पर कुछ पानी जैसा टपक रहा है। मैंने गर्दन पर हाथ फेर कर देखा तो वो खून था। हमने एक साथ ऊपर देखा तो जिस पेड़ के नीचे हम खड़े थे उस पर पूजा की लाश लटकी झूल रही थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और मुंह से खून हमारे ऊपर टपक रहा था। अब हम दोनों ने ठान लिया था कि अब बिल्कुल भी रुकना नहीं है, लेकिन तभी मैंने देखा कि वही बुढ़िया सामने से भागी हुई आई और मेहुल को पकड़कर एक तरफ घसीट कर ले गई। वो कुछ ही पलों में मेरी नजरों से ओझल हो गए और मेरे कानों में मेहुल की आवाज गूंजती रह गई। मैंने अब समझ लिया था कि मेहुल भी अब जिंदा नहीं बचने वाला और बिना कदम रोके अब मैं भी भागता ही रहा। मुझे सड़क पर मेरी कार नजर आ रही थी जो कि न जाने कैसे स्टार्ट हो चुकी थी।
मैं तेजी से उसके पास पहुंचा। तभी मैंने देखा कि मेरे चारों दोस्त सही सलामत वहां पर आ पहुंचे हैं और मैं हैरान रह गया। तुम लोग यहाँ पर? तुम लोग तो मर चुके थे ना? नहीं, हम सब जिंदा हैं। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब एक छलावा था। एक छलावा? ये वक्त बात करने का नहीं है। इस जंगल में छलावा है, हमारी जान को खतरा है। पहले निकलो यहाँ से। ये सुनकर मुझे अब अच्छा महसूस हुआ कि मेरे सभी दोस्त जिंदा हैं, लेकिन मन में छलावे का डर बैठ चुका था। हाँ, जल्दी से चलो। मैं कार में बैठा और वो चारों भी बैठ गए। मैंने कार स्टार्ट की और ड्राइव करने लगा। अगर तुम लोगों के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने देखा, तो तुम लोग थे कहाँ पर? ये सवाल पूछते हुए मैंने कार के अंदर लगे रियर व्यू मिरर पर नजर डाली और जो मैंने देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं कार में एकदम अकेला था। शीशे के अंदर मेरे चारों दोस्तों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं चिल्लाया, नहीं! वो चारों जोर जोर से भयानक अंदाज में हंसने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने ब्रेक भी लगानी चाहिए, लेकिन कार नहीं रुकी। वो चारों मुझ पर कोई हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी भयानक आवाजें मेरे दिल पर अटैक कर रही थी। आखिरकार मेरी कार अनबैलेंस हुई और एक पेड़ से बहुत जोरों से जा टकराई। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर्फ उनकी भयानक हंसने की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे आसपास पुलिस जमा थी। उन्होंने मुझे कार से बाहर निकाल लिया था। मैंने उनको सब कुछ बताया तो उनको मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि उस रोड पर कोई घर नहीं है और न ही उन्हें मेरे दोस्तों में से किसी की लाश मिली। उस दिन के बाद मेरे दोस्त कभी वापस नहीं लौटे। अब मेरा मन है कि मैं रात को एक बार जाकर उस जंगल में अपने दोस्तों को तलाश करूं, लेकिन अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। क्या आप रात के समय मेरे साथ वहां जाना पसंद करेंगे?